नमस्कार, प्रेरणा भारतीय डिजिटल न्यूज नेटवर्क के राष्ट्रीय बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ममता दुबे। आज की तारीख है 20 अगस्त 2025। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर जो बनी रही सुर्खियों का केंद्र। तो शुरू करते हैं आज का प्रमुख समाचार बुलेटिन सिर्फ प्रेरणा भारतीय डिजिटल न्यूज नेटवर्क पर। पहले आज की ब्रेकिंग हेडलाइंस जान लेते हैं। कछार में चाय श्रमिक आश्रय योजना को मिली रफ्तार। डिजायर फॉर लाइफ ने राहत सामग्री प्रदान की। चितरंजन एवेन्यू उप डाकघर पुनः स्थापना की मांग। आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। कछार में चाय श्रमिक आश्रय योजना को मिली रफ्तार। सिलचर 20 अगस्त असम सरकार की चाय श्रमिक आश्रय योजना CSAY अब कछार जिले में तेजी से लागू होने जा रही है। श्रमिकों के लिए विश्रामागार और स्वच्छ शौचालय निर्माण की इस योजना से कार्यस्थल और जीवन पर्यावरण में उल्लेखनीय सुधार होगा। जिला उपायुक्त श्री मृदुल यादव IAS की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में परियोजना की प्रगति की समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि यह योजना श्रमिक कल्याण की दिशा में एक नई शुरुआत है और जिला प्रशासन इसे गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। परियोजना के तहत प्रत्येक विश्रामागार पर लगभग 5.16 लाख रुपए व्यय होगा। बगान के क्षेत्रफल के अनुसार 1 से 3 विश्रामागार बनाए जाएंगे। प्रशासन ने निर्माण समिति गठित कर ली है तथा बैंक से जुड़ी औपचारिकताएं भी लगभग पूरी हो चुकी हैं, जिससे शीघ्र ही धनराशि हस्तांतरित हो सकेगी। चाय उद्योग कछार की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है और हजारों श्रमिक इस पर निर्भर हैं। अब तक इन्हें विश्राम और स्वास्थ्यकर सुविधाओं का अभाव झेलना पड़ता था। इस योजना से श्रमिकों के कार्यस्थल का वातावरण बेहतर होगा और सम्मानजनक जीवन की राह खुलेगी। सामाजिक संगठनों ने इस पहल का स्वागत करते हुए कहा है कि यह कछार को श्रमिक कल्याण का आदर्श जिला बनाने की दिशा में अहम कदम साबित होगा। डिजायर फॉर लाइफ ने राहत सामग्री प्रदान की। सिलचर के जानीगंज स्थित कालीबाड़ी चर में अग्निकांड से बेघर हुए 4 परिवारों को सामाजिक संगठन डिजायर फॉर लाइफ ने राहत सामग्री प्रदान की। संस्था की सर्व भारतीय महिला सभा नेत्री गीता पांडे ने चावल, दाल, तेल, कपड़े, मच्छरदानी आदि आवश्यक वस्तुएं वितरित की। उन्होंने समाज व प्रशासन से पीड़ितों की मदद के लिए आगे आने की अपील की। स्थानीय लोगों ने संस्था के इस मानवीय सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। और अभी सुनने को आया कि किसी का घर में क्या नाम लक्ष्मी दास शायद, उनका घर में 50,000 रुपया केस भी था। तो जो अभी नुकसान हुआ है, एक तो सामने पूजा भी आ रहा है, जो नुकसान हुआ है उसका भरपाई करने का क्षमता तो किसी संस्था में नहीं है, किसी व्यक्ति में नहीं है। ये क्षमता एकमात्र सरकार से है। तो मैं सरकार से यही निवेदन करूँगी कि इन लोगों का जो नुकसान हुआ है, ये कुछ 2 लोग शायद किराए में भी है, किरायादार का सारा सामान जल गया है। सुनने में आया जी घर का जो मालिक है वो अभी तक आया भी नहीं देखने के लिए। तो मैं यही कहूँगी कि इन लोगों को एक्चुअली आग लगने के बाद 20 साल पीछे कर दिया, मतलब जितना जमा पूंजी इन लोगों का था इतनी सालों का सब खत्म हो गया। तो मैं सरकार से यही निवेदन करूँगी, सामने इलेक्शन भी आ रहा है, इसके लिए इन लोगों का जो भी भरपाई करना है सरकारी कर पाएंगे। तो सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि इन लोगों को पूरी तरीके से जो इन लोगों का नुकसान हुआ है पूरी नुकसान का भरपाई करें। और इन लोगों का घर जो है, घर जल गया है, घर बना के देने के लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे। साथ ही साथ ये भी कहेंगे कि ये सब चीज़ एक्चुअली वीडियो वगैरह नहीं बनाना चाहिए, लेकिन लोगों को देखने के लिए वो लोग हेल्प करें, इसके लिए हम लोग आए हैं। जो बन पड़ा हम लोगों से, हमारा पूरा टीम ने अपने अपने घर से कुछ कपड़े भी दिया और जितना सामान हम लोगों ने कलेक्शन करके जितना हो सके अभी हेल्प की हूँ। आगे और भी ज़रूरत पड़ेगा हम लोग हेल्प करेंगे, बट सरकार जो हेल्प कर सकता है वो पब्लिक नहीं कर सकता है, कोई संस्था भी नहीं कर सकता है। इसलिए संस्था से सरकार से रिक्वेस्ट है
कि इन लोगों का जो चारों परिवार का जो जल गया है, बहुत रो रहा था, मैंने न्यूज में देखा। इनका आंसू पोंछने का जो काम है वो सरकार का ही है, क्योंकि हम लोग तो बस 2 मिनट के लिए इनका खुशी देने आए हैं, लेकिन आप अगर इनका सहायता करेंगे, इनका हेल्प करेंगे, तो ये लाइफ टाइम के लिए खुश हो सकता है। बट जो नुकसान हुआ है उसका भरपाई करने का क्षमता, अभी जो दर्द इनको मिला है वो दर्द खत्म करने का क्षमता किसी में नहीं है, एकमात्र भगवान को छोड़ के। बस यही कहूँगी, ये वीडियो बनाने का और ये न्यूज़ के माध्यम से मैं कहूँगी, जो लोग ये देख रहे हो, आप सब इसी तरीके से एक कदम बढ़ाइए इधर, और जो बन पड़े आप लोगों से आप लोग आकर दीजिएगा, क्योंकि प्रॉब्लम कब किसके ऊपर आता है किसी को पता नहीं चलता है। अगर आज आप इनके मदद करोगे, कल आपका मदद कोई और करेगा। थैंक यू। चित्तरंजन एवेन्यू उप डाकघर पुनः स्थापना की मांग। सिलचर न्यूज सिलचर स्थित चित्तरंजन एवेन्यू उप डाकघर के अचानक बंद होने से स्थानीय लोगों में रोष फैल गया है। मंगलवार को ग्राहकगण कछार जिला डाक सेवा कार्यालय पहुंचकर अधीक्षक दीप ज्योति गांगुली को केंद्रीय संचार मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर डाकघर को पुनः चालू करने की मांग की। राज्यसभा सांसद कनाद पुरकायस्थ ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पोस्टमास्टर जनरल से बातचीत की है और शीघ्र कार्रवाई न होने पर केंद्रीय मंत्री से हस्तक्षेप की चेतावनी दी है। भारतवर्ष तो एक गणतांत्रिक राष्ट्र, तार गणतांत्रिक एक प्रक्रिया थाका दरकार। जे कोनो सिद्धांत निते गेले एक गणतांत्रिक प्रक्रियार माध्यमे निते हय। आमरा मने करी पोस्टाल डिपार्टमेंट সেই গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া বজায় রেখে কাজটা করেনি। এটা একটা হটকারী সিদ্ধান্ত, এটা একটা তুগলকি কাণ্ড বলে আমরা মনে করি। কিন্তু এখানকার স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ওনাদের অসহায় অবস্থার কথা ঘোষণা করলেন যে আমাদের কিছু বলারও নেই, কিছু করারও নেই, উপর লেভেল থেকে এসছে। উপর লেভেল যেই থাকুন না কেন এইভাবে অগণতান্ত্রিকভাবে একটা সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না। উনি বলেছেন যে পার্শ্ববর্তী যে সমস্ত পোস্ট অফিস আছে সেই সমস্ত পোস্ট অফিসে গিয়ে আমাদের দৈনন্দিন যে কাজ সেগুলা করার কথা বলেছেন, এবং সাথে সাথে একটা আশ্বাস দিয়েছেন যে চিত্তরঞ্জন এভিনিউতে যেখানে পোস্ট অফিস আছে তার হাফ কিলোমিটারের মধ্যে ওনারা চেষ্টা করে দেখছেন যে চিত্তরঞ্জন এভিনিউ এই যে সাব পোস্ট অফিসটা চালু করা যায় কি না, কিন্তু এটা কবে হবে কিভাবে হবে তার কোনো নিশ্চয়তা প্রদান করতে পারেন নাই। সুতরাং আমরা এই উদ্বিগ্নতার কথা স্মারকপত্রের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় যিনি মন্ত্রী আছেন, কমিউনিকেশন মন্ত্রী আছেন জ্যোতিরিন্দ্র মোহন সিন্ধিয়া, সেই সিন্ধিয়ার কাছে আমরা স্মারকপত্র পাঠিয়েছি। আর একটা স্মারকপত্র আমরা পাঠিয়েছি মাননীয় রাজ্যসভা সাংসদ কনাদ পুরকায়স্থের কাছে। কেন্দ্রীয় স্তরে কনাদ পুরকায়স্থ যেন ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করেন এবং এলাকাবাসী এই যে সমস্যার মধ্যে পড়েছেন এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে অবহিত করে অনতিবিলম্বে এই সাব পোস্ট অফিসটা যাতে বহাল থাকে তার ব্যবস্থা করার জন্য ওনাকে আমরা স্মারকপত্রের মাধ্যমে অনুরোধ করেছি। আমরা আশা করি যে সমস্যাটা একটা সমাধান হবে, আর সমস্যা যদি সমাধান যদি না হয় তাহলে আমরা এই পোস্টাল ডিপার্টমেন্ট যেটাকে ডাক সেবা বলে থাকে, এখন সেবাটা যদি এইভাবে বিঘ্নিত হয় ব্যাহত হয় তাহলে সেবা নামটা ওদের তুলে দেওয়া দরকার, ডাক সেবা তুলে দেওয়া দরকার, পোস্টাল সার্ভিস কথাটাও বাদ দেওয়া দরকার। এখানে যখন সার্ভিসের কোনো জায়গা নেই, সুতরাং আমরা এই কর্তৃপক্ষের এই সিদ্ধান্তের, কেন্দ্রীয় সরকারের এই সিদ্ধান্তের, কেন্দ্রীয় সরকারের কমিউনিকেশন ডিপার্টমেন্টের ওনারা বলছেন সিদ্ধান্ত, এই সিদ্ধান্তের আমরা নিন্দা জানাচ্ছি এবং এই হটকারী সিদ্ধান্ত অবিলম্বে প্রত্যাহার করে জনগণের স্বার্থে প্রকৃত অর্থে সেবার কাজটা ওনারা যাতে করেন সেই অনুরোধ, সেই দাবি রাখছি।
डाक विभाग के फैसले के खिलाफ ग्रामीणों का विरोध। भारतीय डाक विभाग द्वारा अचानक कातिराइल डाकघर बंद कर काटीघोरा डाकघर में विलय किए जाने से स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी फैल गई। सोमवार को ग्रामीणों ने देखा कि कातिराइल डाकघर पर ताला लटका है और नोटिस में लिखा है कि सभी लेन देन अब काटीघोरा एसओ से किए जाए। मंगलवार को सैकड़ों ग्रामीण डाकघर के सामने प्रदर्शन कर कातिराइल डाकघर को बहाल रखने की मांग पर अड़े रहे। उनका कहना है कि बिना सूचना दिए डाकघर बंद करना स्वीकार नहीं है। कातिराइल, सिद्धिपुर, नून नगर, मोहनपुर और सिद्धेश्वर गांव के लोगों ने सिलचर सांसद परिमल शुक्लवैद्य और राज्यसभा सांसद कनाद पुरकायस्थ से हस्तक्षेप की अपील की है। प्रदर्शन में भाजपा किसान मोर्चा काटीघोरा मंडल अध्यक्ष देव ज्योति चौधरी समेत कई स्थानीय नेता शामिल हुए। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि जब तक डाकघर बहाल नहीं होता आंदोलन जारी रहेगा। পোস্ট অফিসের সুবিধা দিয়েছে, প্রত্যেকটা সুবিধা এখানে খুব ভালো চলছে। এতে আমাদের গ্রামবাসীরা আমাদের আশপাশ যেমন সিদ্ধিপুর, কাতিরাইল, নুননগর, মোহনপুর, সিদ্ধেশ্বর এই বৃহত্তর এলাকা, গ্রামীণ এলাকা এই পোস্ট অফিস দ্বারা উপকৃত হচ্ছে। এই পোস্ট অফিস আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় এবং প্রতিদিনের সেবায় আমরা অত্যন্ত সুখী আছি। তাই অনুরোধ করব যে আমাদের পোস্ট অফিসটা বন্ধ না করে, বন্যত্র না নিয়ে আমাদের সেম জায়গাতে থাকতে হবে। এটাই আমাদের এই এরিয়ার মানুষের আজকে গণদাবি। এই গণদাবিকে উপেক্ষা করলে আমরা হাত গুটিয়ে বসে থাকবো না। আমরা যতটুকু পারি আমরা চেষ্টা করব আমাদের পুনর্বহাল করতে হবে আমাদের এই পোস্ট অফিসকে। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। कछार प्रशासन ने दुर्गा पूजा बोनस पर दिए सख्त निर्देश। सिलचर दुर्गा पूजा से पहले चाय बागान श्रमिकों को समय पर बोनस दिलाने के लिए कछार जिला प्रशासन सक्रिय हो गया है। उपायुक्त मृदुल यादव आईएएस की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्देश दिया गया कि सभी बागान प्रबंधन 31 अगस्त तक बोनस की घोषणा करे और भुगतान 10 सितंबर तक पूरा करे। बोनस राशि पिछले वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। भुगतान प्रक्रिया के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस अधीक्षक नूमल महता ने संवेदनशील बागानों में अतिरिक्त व्यवस्था की बात कही। प्रशासन ने बैंकों को पर्याप्त नकदी और छोटे नोट उपलब्ध रखने का भी निर्देश दिया है। डीसी यादव ने स्पष्ट किया कि सभी बागान प्रबंधन सरकारी दिशा निर्देशों का कार्रवाई से पालन करे और किसी भी विवाद का समाधान बागान पंचायत स्तर पर ही किया जाए। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि बोनस वितरण पारदर्शी, समयबद्ध और शांतिपूर्ण ढंग से होगा। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में अभ्युदय सत्रारंभ। भोपाल माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय एमसीयू में अकादमिक सत्र 2025-26 का शतारंभ कार्यक्रम अभ्युदय आयोजित हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए कहा कि एमसीयू के विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय मीडिया में ऐतिहासिक योगदान दिया है। इस अवसर पर उन्होंने 12 फीट ऊंचे दादा माखनलाल चतुर्वेदी की प्रतिमा का अनावरण और पौधारोपण भी किया। मुख्य वक्ता कवि डॉक्टर कुमार विश्वास ने कहा कि पत्रकारिता में सबसे बड़ी आवश्यकता विश्वसनीयता है और समाज का भरोसा छपे बोले शब्दों पर आज भी कायम है। उन्होंने युवाओं से अध्ययनशील और नैतिक बने रहने का आह्वान किया। कार्यक्रम में वरिष्ठ संपादक एन रघु रामन ने सॉफ्ट स्किल्स के महत्व पर और फिल्मकार आशीष कुलकर्णी ने एआई व बदलती तकनीकों पर विचार साझा किए। पूर्व छात्राओं ने अपने अनुभव बताए। कुलगुरु विजय मनोहर तिवारी ने कहा कि विश्वविद्यालय जल्द ही एआई, डीप फेक और साइबर सिक्योरिटी पर नए पाठ्यक्रम शुरू करेगा। तो ये थी आज की टॉप खबरें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और प्रेरणा भारती डिजिटल न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप किस खबर पर अपनी राय देना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।